हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका योगी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्मिक विभाग के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्रोबेशन के बाद 6 महीने तक किसी वजह से कंफर्म नहीं हो पाता है, उसके लिए अब डिफ़ॉल्ट रूप से एक सिस्टम आ गया है जिसमें उसको स्वतः ही 6 महीने बाद, प्रोबेशन कंप्लीट होने के 6 महीने बाद उसको कंफर्म माना जाएगा। देखते हैं, तो चलिए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है। जैसे कि आपको पता है, राज्य जो सेवा नियम है उसमें जो भी संशोधन होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही होते हैं। और इसके बाद इसका नाम दिया गया है राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2022, और इसको बैक डेट से इसको लागू किया गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसको 20 जनवरी 2006 से इसको लागू समझा जाएगा। और इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति 2 वर्ष की जो इस टाइम लिमिट है उसके अंदर प्रोबेशन में स्थायी नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये 3 नीचे क्लोज इन्होंने ऐड किए हैं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि वह व्यक्ति अगर उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य करता है, इसका मतलब यह कई बार कि डेपुटेशन पर उसको उच्चतर पद पर भी लगाया जा सकता है। तो अगर वो व्यक्ति उस पद पर, जो उसका मूल पद है उस पर, और या उच्चतर पद पर कार्य किया है उसने, और वो भले ही उसका डेपुटेशन पीरियड रहा हो या उसका ट्रेनिंग पीरियड रहा हो, दोनों को ऐड करते हुए अगर उस व्यक्ति को 2 साल और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो वो कंफर्म माना जाएगा। उसके लिए किसी स्थायीकरण आदेश की अलग से ज़रूरत नहीं होगी। वो 6 महीने प्रोबेशन के बाद निकलते ही उसको कंफर्म डिफ़ॉल्ट रूप से मान लिया जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता था कि किसी व्यक्ति के प्रोबेशन में कुछ दिक्कतें आने के कारण वह उसका प्रोबेशन लेट होते ही रहता था, और 3-3, 4-4 साल तक कई बार उसका प्रोबेशन पूरा नहीं माना जाता था। तो इसकी वजह से कार्मिक को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी और कोर्ट के प्रकरण भी बढ़ रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने ये लिखा है कि वो अधिष्ठायी रिक्ति होनी चाहिए। अधिष्ठायी रिक्ति का मतलब सिंपल सा ये है कि वो सब्सटेंटिव पोस्ट पे उसका जो है ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मतलब जो परमानेंट रिक्ति है उस पर अगर जो व्यक्ति लगा है उसको ही हम परमानेंट एम्प्लॉई मानते हैं। तो जो भी परमानेंट रिक्ति पे लगा है उसके लिए ये सारे सेवा नियम लागू होंगे। और नीचे जो आपको पता ही है, एक लिस्ट दे रखी है जिसमें सारे सेवा नियमों को दिया गया है कि किसमें कौन से नियम में संशोधन किया गया है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।